धरती के दो वारिस। गांव का एक सादा सुलझा दृश्य। बैल हल खींच रहे हैं, खेतों में धूप लहर रही है और धनीराम अपने बेटों के साथ खेत में खड़ा हुआ बातें कर रहा है। धनीराम, बेटा, ये जमीन सिर्फ खेत नहीं है, हमारी माँ है, इससे प्यार करना सीखो। कृष्णा, हम इसे संभाल लेंगे बाबूजी, जैसे आपने संभाला। बलराम थोड़ा चिढ़ते हुए, पर बाबूजी, जिंदगी सिर्फ खेत में तो नहीं है, शहर में और भी रास्ते हैं। धनीराम गंभीर होकर, बेटा, मौका वहाँ नहीं होता जहाँ पैसे होते हैं, बल्कि जहाँ मन को शांति मिले वहाँ होते हैं। धूप ढल रही है और अब परछाई लंबी हो रही है। वो है धनीराम की उम्र। धनीराम बिस्तर पर। धनीराम कमजोर हो चुका है और बहुत ही धीमी आवाज में, ये धरती तुम्हारी है, इसका साथ कभी मत छोड़ना और एक दूसरे से कभी मत लड़ना। कुछ दिनों बाद धनीराम चल बसता है और अब शुरू होती है दो राहों की कहानी, बंटवारा और बदलाव की कहानी। बाप की मौत के बाद जमीन बंटती है। 5 बीघा जमीन कृष्णा को और 5 बीघा जमीन बलराम को मिलती है, पर साथ साथ बंटते हैं सपने और रास्ते। कृष्णा, मैं यही रहूंगा खेत में, यही बाबूजी हैं, मेरा यही सुकून है। बलराम, भैया, मैं शहर जाऊंगा, कपड़ों की दुकान खोलना चाहता हूँ और अपना बहुत सारा धन कमाना चाहता हूँ। कृष्णा, जमीन बेचना ठीक नहीं है बलराम, बाबूजी की बात याद रख। बलराम, भैया, अब जमाना बदल गया है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। बलराम शहर चला जाता है और कृष्णा अपनी मिट्टी से जुड़कर रह जाता है। शहर में बलराम ने कपड़ों की दुकान खोली। शुरुआत में व्यापार ठीक चला। दुकान का नाम रखा नई सोच गारमेंट। कुछ महीने ठीक चले, पर जल्दी ही बहुत दुकानें खुल गईं और बहुत सारे मॉल भी आ गए। कर्जा चढ़ता गया और व्यापार घटता गया। दुकान भी बंद करनी पड़ी और साथ ही उसका आत्मविश्वास भी। 2 साल बाद बलराम लौटता है, आंखों में थकावट, दिल में पछतावा लेकर। कृष्णा, घर कभी पराया नहीं होता। बलराम आंखें नीची करके, भैया, मैंने बहुत कुछ खो दिया, पैसा भी, चैन भी। तभी गांव में आती है एक कंपनी जो सबकी जमीन खरीदना चाहती है। कंपनी प्रतिनिधि, अपने भाई को मना लो, जमीन हमारी, पैसा तुम्हारा। बलराम, क्या करूं ऐसा कि फिर से सब कुछ मिल सकता है। बलराम झूठी गवाही देता है, जमीन उसकी है और अब मामला अदालत में है। बलराम, बाबूजी, मैं फिर से गलती कर रहा हूँ, माफ करना। सुबह अदालत में जज, बलराम जी, क्या आप अपनी गवाही पर कायम हैं? बलराम आंखें नम करते हुए, नहीं साहब, मैंने झूठ बोला था, जमीन मेरी नहीं, मेरे भाई की है और मेरी आत्मा भी उसी में है। भीड़ तालियां बजाती है। कंपनी का मुंह काला होता है। कृष्णा और बलराम फिर एक साथ हल उठाते हैं। कृष्णा, चल भाई, अब फिर से शुरुआत करते हैं, बाबूजी की तरह। बलराम, अब हम एक बीज नहीं, पूरी फसल साथ बोएंगे। धूप में 2 परछाइयां एक साथ चलती हैं और धनीराम की आत्मा खेत की हवा में घुल जाती है। इस कहानी से हमें बच्चों ये सीख मिलती है, मिट्टी सिर्फ उपजाऊ नहीं, वो सिखाती भी है। रिश्तों की जड़ें अगर सच्चाई और माफी से सींची जाएं, तो हर तूफान में भी खेत खड़े रहते हैं और लहराते रहते हैं। जमीन केवल संपत्ति नहीं होती, वो पीढ़ियों की मेहनत, प्यार और परंपरा की गवाही होती है। भूल हो जाए तो माफी मांगना और माफ कर देना, यही असली जीत है। भाई अगर भाई के साथ खड़ा है तो कोई कंपनी, कोई लालच, कोई तूफान उन्हें मिटा नहीं सकती। धरती सब कुछ देती है, बस उसे समझने वाली निगाहें चाहिए। पारिवारिक रिश्तों में विश्वास और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। स्वार्थ के चलते किया गया निर्णय चाहे कितना भी लुभावना लगे, अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही जीतती है। जो गलती को समझकर पश्चाताप करता है, वो वास्तव में सबसे बड़ा इंसान होता है। जमीन सिर्फ एक कंपनी नहीं, वह भावात्मक और सांस्कृतिक धरोहर है। उसे बचाना हमारा फर्ज है। भाईचारा ही असली पूंजी है और जब वह साथ हो, कोई भी तूफान हमें अलग नहीं कर सकता।